हाय गाइस, वेलकमिंग यू ऑल टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं 4 बजे से सोकर उठी हुई हूँ क्योंकि आज छठ का चौथा दिन है और उदीयमान भास्कर को अर्घ देना है। तो मैं और मम्मी निकल चुके हैं घर के बाहर। मम्मी की फ्रेंड के घर पर छठ पूजा सेलिब्रेट हो रहा है, तो हम अर्घ देने वहीं जा रहे हैं। जैसे ही मैं रास्ते में निकली तो बड़े बड़े पंडाल मुझे नजर आए और आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी ना, आपको ठीक इसी प्रकार की रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई ये पंडाल नजर आएंगे। सड़कें पूरी तरह से दुल्हन की तरह राजधानी पटना की सजी हुई है, जिसमें कुछ कैप्चर मैं कर पाई हूँ, बहुत कुछ ऐसा था जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और इसके साथ ही शारदा सिन्हा के गीत हर जगह बज रहे थे। शारदा सिन्हा भले हमारे बीच अब नहीं हैं, लेकिन शारदा सिन्हा के गीत अभी भी मौजूद हैं और सभी छठ में ना उनके ही गीत प्रेफर कर रहे हैं। मतलब हर जगह उनके ही गीत बज रहे थे चारों तरफ। और अब हम पहुंच चुके थे मम्मी की फ्रेंड के घर पर, जो छत पर ही छठ व्रत कर रही थी। यहाँ पर आपको ये सूप दिख रहे हैं जो मौसमी फलों से सजे हुए हैं और इसमें दीपक जल रहे हैं। साथ ही साथ जो व्रती हैं वो यहाँ पर पानी में खड़ी हैं। ऐसे भी प्रशासन की तरफ से भी कहा जाता है कि अगर हो सके तो अपने घर पर ही व्यवस्था करके लोग छठ व्रत कर लें, क्योंकि जो पटना के घाट हैं, कुछ घाट तो डेंजरस घाट होते हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कोई जो लोग हैं अपनी सुविधा अनुसार अब छत पर ही छठ कर रहे हैं। और ऐसी कई सारी तस्वीरें आसपास की भी नज़र आई। कई सारे ऐसे अपार्टमेंट हैं, कई सारे ऐसे घर थे जहाँ ठीक इसी प्रकार अपने छत पर ही छठ व्रत सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसे मैंने कैप्चर करने की कोशिश भी की है। और उसके बाद मैं यहाँ अब इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आप सबको पता है कि छठ के मौके पर, यानी कि जो दूसरा दिन होता है जब उदीयमान भास्कर को अर्घ देते हैं, उस दिन जो भास्कर हैं यानी कि जो सूर्य देवता हैं वो थोड़ा नखरा दिखाते हैं। वो जल्दी आते नहीं हैं, छठ व्रतियों को थोड़ा इंतज़ार कराते हैं। तो यहाँ सूर्य देवता का इंतज़ार किया जा रहा था। और उससे पहले जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, गन्ने से ये घर बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोसी भरा जाता है जिस दिन 30 अर्घ होता है शाम का, और उसके बाद ये कोसी भरा जाता है। फिर यहाँ जो छठ व्रती हैं उनके दुपट्टे पर ये ऑरेंज कलर की जो सिंदूर है उसे लगाते हैं और उसके बाद फिर एक एक करके सूप डालते हैं और सूप डालने के बाद अर्घ दिया जाता है। लेकिन उससे पहले ये जो व्रती थी इनके हाथ में नारियल डाला गया और ये नारियल हाथ में लेकर अब भगवान सूर्य की आराधना कर रही हैं, छठी मैया को नमन कर रही हैं। और फाइनली जिसका इंतज़ार था वो वक्त भी आ गया। सूर्य देवता ने दर्शन दे दिया। आपको तस्वीरों में थोड़ी धुंधली तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, ये सूर्य देवता की तस्वीर है। वैसे तो बड़े ही अच्छे तरीके से उदय होते हैं हर दिन, लेकिन आज थोड़ा नखरा दिखाते हैं। और यहाँ देखिए, अब जब सूर्य देवता के दर्शन हो गए तो उसके बाद शुरुआत हो गई अर्घ देने की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो दुपट्टा है उसमें लाल रंग के सिंदूर डाले जाते हैं, अक्षत और फूल डाला जाता है और उसके बाद नाक से ये सिंदूर जो है वो व्रती को लगाया जाता है। फिर एक एक करके सूप जो है व्रती के हाथ में डाले जाते हैं और दूध और गंगा जल का अर्घ जो है वो दिया जाता है और सभी छठी मैया को नमन करते हैं, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो साक्षात हमें दिखाई देते हैं और छठ महापर्व में सूर्य देवता की पूजा अर्चना ही की जाती है। ऐसे मनोकामनाओं का दिन भी कहा जाता है। और अर्घ देने के बाद यहाँ गंगा पूजन किया जाता है। वैसे तो गंगा नदी पर हम लोग नहीं थे, लेकिन घर में ही जो पानी यहाँ डाला गया था उसमें गंगा जल मिक्स था और यहीं पर गंगा पूजा जो है वो की जा रही है। एक एक करके सभी छठ व्रती इसे पूज रहे हैं और उसके बाद फिर हुमाद जो है वो जलाया जाता है, जिसे हम हवन भी कहते हैं। इसमें जो है इसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। एक एक करके यहाँ भी ये हुमाद जो है वो जलाया जा रहा है। इसके ठीक बाद सबसे पहले व्रती इसे जलाते हैं और फिर एक एक करके जो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, मैंने भी इसमें हुमाद जो है वो डाला है और याद से 5 बार इसमें डाला जाता है।
और ऐसा माना जाता है कि हुमाद जलाने से आपका मन शुद्ध हो जाता है, आपकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और यहाँ मैंने भी हुमाद जो है वो जलाया और इसी के साथ फिर प्रसाद का वितरण हुआ और साथ ही साथ जो छठ व्रती का कपड़ा होता है, साड़ी कह लीजिए, दुपट्टा कह लीजिए, उसे आँखों पर लगाया जाता है, उससे आँखों की रोशनी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ऐसी मान्यता भी है। तो फाइनली छठ पर्व जो है वो संपन्न हो चुका है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। टेक केयर एंड बाय बाय।